Amrita Bharti, a BCSC student in CGC Lando College. And if you don't know, just know me. So फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं एंड अब उनका MST 1 भी सर पे आ चुका है एंड दे आर स्ट्रेसिंग आउट कि उनका MST एग्जाम कैसा होगा, कहीं वो फेल हो गए तो, जैसे मैं भी डर रही थी मैं तो फेल हो जाऊंगी MST एग्जाम में, मेरे टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं और मैं क्या करूंगी। सो यू हैव नॉट टू वरी क्योंकि आई एम हियर टू हेल्प यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि हमें MST एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है एंड कैसे करना है। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं माइंड में कि फर्स्ट MST, इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है, उतना ज़्यादा हमें अच्छे से प्रिपेयर नहीं करना है कि MST 1 है ऐसा कुछ भी कर देंगे एंड हमारे मार्क्स आ ही जाएंगे, अगर फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं। बट एक चीज़ ध्यान रखो कि MST 1 जो होते हैं उसके जो मार्क्स होते हैं उसका एवरेज तुम्हारा फाइनल जो PTO एग्जाम होता है उसमें एड ऑन होते हैं। मीन्स कि जो MST 1 एंड MST 2 के जो मार्क्स होते हैं उसके एवरेज इंटरनल में ऐड होते हैं एंड इंटरनल प्लस एक्सटर्नल जो PTO एग्जाम फाइनल होगा उन दोनों को मिलाकर तुम्हारा रिजल्ट प्रिपेयर होता है। सो मेक श्योर कि तुम फर्स्ट MST एंड सेकेंड MST दोनों में ही अच्छे मार्क्स लाओ ताकि तुम्हारा फाइनल जो पेपर हो उसमें तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो। ओके, MST 1 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि तुम्हें MST 1 के हर सब्जेक्ट के सिलेबस तुम्हें पता होनी चाहिए कि कौन सा कितना सिलेबस हमारे इस सब्जेक्ट में आने वाले हैं, कौन से टॉपिक आने वाले हैं, भी अपने टीचर से पूछ लो। ओके, सो क्लियर विथ योर MST 1 सिलेबस पता चलने के बाद तुम्हें एनालाइज करना है कि कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव 3 चैप्टर्स देन प्रिपेयर 2 strongly and last one that is third chapter you have to prepare definition or something जो भी बचा कुछ होगा ना, तो थर्ड चैप्टर को ऐसे देख लेना, बट 2 चैप्टर स्ट्रांगली प्रिपेयर करो। अगर तुम्हारे पास 4 चैप्टर्स है तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करके रखो और चौथा चैप्टर में सिर्फ डेफिनेशन और जो भी बचा कुछ जो पासिंग के लिए थोड़ा सा जरूरी होता है वो तुम उससे लास्ट टाइम पे देख सकते हो। ओके, तो उसके बाद तुम्हें फोकस करना है योर क्लास नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट और मेनली फॉर मैथ। उसके लिए तुम क्लास नोट्स से ही पढ़ो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम लोग के लिए, क्योंकि मैथ में जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है MST 1 में वो तुम्हारा ऑल जितना भी क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए मैथ में MST 1 के मैथ में, उसमें तुम्हारा क्लास नोट्स और तुम्हारे असाइनमेंट इन दोनों से ही आते हैं, उसके बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं आएगा। जो चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए फॉर योर MSTs दैट इज फॉर मैथ में बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ ऐसे पलट कर पन्ने देख लेते हैं, ये ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ। नो, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर मैथ एज वेल एज फॉर ECD। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी लोग हैं मोस्ट ऑफ लोगों का ECD सब्जेक्ट होगा। सो आई सजेस्ट कि तुम लोग थ्योरी लास्ट में कर सकते हो बट प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ECD, क्योंकि ECD एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने ECD जब एग्ज़ाम हो रहा था मेरा फर्स्ट MST में, मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया था, वो भी लॉन्ग वाला, एंड आई डोंट वांट कि तुम लोग का भी उसी तरीके से छूट जाए। सो यू हैव टू प्रैक्टिस जब तुम एग्जाम दोगे ECD का MST में। सो यू हैव टू मैनेज द टाइम, क्योंकि टाइम उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता, 45 से 1 आवर के हमारे एग्जाम होते हैं एंड उसमें तुम्हारे 4 क्वेश्चन तुम्हारे रहेंगे 2-2 नंबर के और 4 क्वेश्चन तुम्हारे लॉन्ग वाले होंगे हमारे B और C सेक्शन में, जिसमें कि 2 तुम्हारे B सेक्शन से और 2 तुम्हारे C सेक्शन से करने होंगे। एंड इसके बारे में मैंने अपने एग्जाम रिव्यू में बता रखे हैं अपने चैनल पे। इफ यू वांट टू वॉच दैट go on my channel and you can watch it. Okay, so back to our
पीपीएस, अगर पीपीएस तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में है, सो मेक श्योर कि तुम उसमें जो तुम्हारा प्रोग्राम है, जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम तुम्हारे टीचर ने बोला है कि हाँ ये आ सकता है, तो उस प्रोग्राम को या तो तुम समझ के जाओ या तो तुम उसे रटना चाहो तो रट कर चले जाओ, बट प्रोग्राम जो इम्पोर्टेंट मार्क करवाए हैं टीचर ने उससे तुम जरूर करके जाओ, क्योंकि दैट विल इंक्रीज योर मार्क्स। ओके, मैथ के लिए मैं अगेन तुम लोग को बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं अपना बात बताती हूँ, जब मेरा फर्स्ट एमएसटी होने वाला था तो मैंने 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस करना शुरू किया एंड मुझे लग रहा था यस आई कैन डू इट, मैं मैथ कर सकती हूँ। बट ऑन द डे ऑफ एग्जाम मैं वहाँ पे, मुझे जब क्वेश्चन पेपर मिला तो मैंने देखा, मुझे लगा कि ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मार्क कर लिया था, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड द मोमेंट जब मुझे उस क्वेश्चन को करना था, मैं फर्स्ट लाइन लिख के उसके बाद ब्लैंक कि इसके बाद क्या स्टेप था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया ही नहीं था। एंड बस मेरा फर्स्ट एमएसटी में मुझे लग रहा था बस मैं पास हो जाऊँ, एंड मेरे सिर्फ 12 नंबर आए थे, क्योंकि 10 नंबर में पास होता है एंड 10 नंबर में पास होता है, सो मेरे 12 नंबर। एंड थैंक गॉड कि मैं बच गई, वरना फेल, पहली बार जीवन में मैं फेल होने वाली थी। सेम जब मेरा इंग्लिश का पेपर हुआ था उस समय भी मेरे को इस तरीके का ही चीज हुआ था कि मेरा 10 नंबर आया था फर्स्ट एमएसटी में। नाउ टिप्स फ्रॉम माय साइड फॉर एमएसटी 1 कि कैसे तुम्हें अपने एमएसटी 1 का आंसर शीट लिखना चाहिए। सो फॉर 2 मार्क क्वेश्चन यू हैव टू डिफाइन, अगर डेफिनेशन पूछ रहा है तो तुम्हें 2 नंबर के लिए कम से कम 3 लाइन का डेफिनेशन देना है एंड विद एग्जाम्पल। एंड फॉर 4 मार्क क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम, अगर डायग्राम है उसका तो डायग्राम लिखो, अगर पीपीएस के लिए है तो उसमें कोड लिखो, एग्जाम्पल लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ। और मैथ में कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम कोई भी स्टेप मिस ना करो, मत करना कि एक स्टेप लिखा फिर बीच वाला गायब कर दिया, तीसरा डायरेक्ट। So don't do this. You have to properly mention all the steps, क्योंकि step by step marks मिलते हैं मैथ में। अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें मैथ में नहीं आ रहा है तो at least you should attempt the question, क्योंकि मैथ में ऐसा है कि तुम्हारा स्टेप पे नंबर मिल जाते हैं एंड उसी वजह से मैं पास हुई थी। So those who are not still join the Telegram channel, ज्वाइन कर लो एंड वहाँ पे मैं आज कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तुम्हारे एमएसटी 1 के रिलेटेड फिजिक्स में और BEE में एंड ईजीडी चैप्टर्स में भी, तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी, सो दैट यू कैन फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि स्कोरिंग होंगे और तुम्हारे एमएसटी 1 में स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, सो दिस इज ओवर ऑल द वीडियो। इफ यू have any doubt or question about anything, so you are free to comment in the comment box. I will definitely reply you all, and from my side all the best for your MST exam. I trust कि तुम लोग बहुत ही अच्छा करोगे अपने MST एग्जाम में, एंड मेरा भी MST एग्जाम 16 या 22 से स्टार्ट होने वाला है, सो मुझे भी प्रिपेयर करना है फॉर माई MST एग्ज़ाम। इस वजह से मैं वीडियो अच्छे से नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मुझे भी प्रिपेयर करना है एंड मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। सो आई होप कि मैं तुम्हें रेगुलरली अच्छा कंटेंट इस चैनल पे तुम लोग को प्रोवाइड कर सकूँ। सो बाय बाय एंड राधे राधे।